तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़े थे। तो अब उसके बाद हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे साइटो, जो साइटो वर्ड है, और यहाँ पे है प्लाज्म। तो साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड पार्ट। फ्लूइड पार्ट, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है उसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है? यदि आप एक सेल को यहाँ पे देखिए, इस सेल में जो बाहर वाला होता है, यदि मान लीजिए ये एनिमल सेल है तो इसके बाहर में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे होगा सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे सेंटर में होगा न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस, और इन दोनों के बीच में, यहाँ पे इसके बीच वाला जो स्पेस है, इस स्पेस को ही हम लोग यहाँ पे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा हम लोग को सेल ऑर्गेनेल देखने को मिलेगा। तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है सेल ऑर्गेनेल। और सेल ऑर्गेनेल कौन कौन सा होता है उसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं। तो जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है सेल का, उसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब उसके आगे हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी जो इसका वर्ड है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं ER, और इसका मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे जो रेटी, ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है जाल की तरह। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह से ऐसे है, और यहाँ पे एक जाल की तरह आपको देखने को मिलेगा। अब इंडोप्लाज्मिक मतलब यहाँ पे भी प्लाज्मा है, यहाँ पे फ्लूइड पार्ट मिलेगा, और सेल के अंदर वाला जो फ्लूइड पार्ट है इंडो, और वहाँ पे एक रेटी मतलब यहाँ पे एक इस तरह का जाल जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, और एक को बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। अब इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए यहाँ पे RER जो होता है, यहाँ पे जो है RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इस पे राइबोसोम आपको देखने को मिलेगा। राइबोसोम, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि राइबोसोम कहाँ पे बनता है। तो राइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस में। और जब ये राइबोसोम जब बन जाएगा, और ये राइबोसोम जब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जैसे अटैच होगा तो उसको बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे राइबोसोम है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहीं पे एक और पार्ट है जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे राइबोसोम नहीं है इस जगह पे, तो इसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस पे राइबोसोम होगा उसको बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट न्यूक्लियस के साथ अटैच है। तो न्यूक्लियस से जो डायरेक्ट अटैच होता है उसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाद जो सेकेंड पार्ट हमको देखने को मिलेगा वो मिलेगा गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है। तो गोल्जी बॉडी के बारे में भी हम लोग डिटेल से आज ही पढ़ेंगे। तो हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैसे लिखेंगे इसके बारे में, तो यहाँ पे
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जाता है, कि जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होगा उसको क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे नहीं होगा उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक हम लोग पेज ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसका जब हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, तो सबसे पहले लिखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। वहां पे आपको देखने को मिलेगा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर रहता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है लार्ज नेटवर्क, बहुत बड़ा होता है इसका नेटवर्क, ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, ये जो इंडोप्लाज्मिक होता है इसके पास मेम्ब्रेन भी होता है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर एंड सीट आर फाउंड लिख सकते हैं या विजिबल। इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका जो ट्यूब होता है, यहाँ पे देखिए इसका जो यहाँ पे आपको ट्यूब देखने को मिल रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ट्यूब जैसा है, ये देखिए। और ये स्मूथ वाला तो पूरा पाइपे है, लग रहा है कि जैसे घर में पाइप हम लोग लगवाते हैं उसी तरह से लगा हुआ है बहुत सारा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, पाइप की तरह दिख रहा था, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड। तो ये जो ट्यूब्यूल दिख रहा था ये राउंड कलर का, मतलब गोल गोल भी था, एंड ओब्लोंग बैग, मतलब वेजिकल की तरह आगे हमको देखने को मिलेगा। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड एंड इन द फॉर्म ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ, ये लिख सकते हैं, एंड इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड एंड फॉर्म वेजिकल। तो वेजिकल का भी फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो जैसा दिखता है उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, और इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग एकदम ट्यूब्यूल्स की तरह दिख रहा था, राउंड, और ये वेजिकल्स भी बनाता है। अब यहाँ पे जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या होता है, राइबोसोम। तो इसमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम हेल्प इन, क्योंकि राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो राइबोसोम जो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस, दैट मीन्स रफ इंडोप्लाज्मिक क्या बनाएगा, प्रोटीन। अब जैसी राइबोसोम हेल्प करेगा प्रोटीन सिंथेसिस करने में, तो वो उसको एंड सेंड, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको सेंड करेगा टू वेरियस प्लेस, बहुत सारे जगहों पे, टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल के अंदर बहुत जगहों पे सेंड कर देगा। और ये जब सेंड करेगा तो ये डिपेंड कैसे करेगा किसके पास जाना है, तो ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द नीड, तो जिसको चाहिए उसके आधार पे ये उसको ट्रांसफर करेगा, कौन, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मान लीजिए कोई चीज बनाया, अब उसमें कुछ चीज मॉडिफाई करना होगा, तो मॉडिफाई करने के लिए
उसे भेजा जाता है गोल्जी बॉडी के पास, और गोल्जी बॉडी उसको पैक करता है, मॉडिफाई करता है और फिर उसको वहां पे भेज देगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। तो इतना हम लोग जान गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये चीज हम लोग अभी जान गए हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। RER का फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस। तो अभी हम लोग जान गए हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब हम लोग पढ़ेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्या फंक्शन है। तो इसका जो फंक्शन है, ये काम करता है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल। तो ये फैट मॉलिक्यूल को बनाने में हेल्प करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। और इसके साथ लिपिड को भी बनाता है, लिपिड्स, एंजाइम्स को भी बनाता है, और जितना भी नेसेसरी फंक्शन होता है सेल का उसको भी करता है। एंड डू ऑल नेसेसरी, जो इसके लिए जो ये कर सकता है उसको करेगा, डू ऑल नेसेसरी सेल फंक्शन। तो अभी हम लोग जाने कि रफ एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल, फैट मॉलिक्यूल को बनाएगा, लिपिड को भी बनाता है, एंजाइम्स को भी बनाता है, और सारे नेसेसरी सेल फंक्शन भी करता है। तो इसका मेन काम यही है, लिपिड और एंजाइम ये सब बनाना, हार्मोन को भी बनाता है। तो यहाँ पे हार्मोन शायद छूट गया है, फैट मॉलिक्यूल, लिपिड, एंजाइम, यहाँ पे हार्मोन्स लिख देते हैं, हार्मोन्स को भी बनाता है। अब यहाँ पे इतना तो हम लोग जान गए। तो यहाँ पे अब दोनों मिल के क्या काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मिलके, तो इन लोग को बोला जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, क्योंकि इन लोग का फंक्शन बहुत सारा है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला जाता है। अब मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो लिपिड होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन्स हेल्प इन बिल्डिंग द, तो लिपिड और प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। लिपिड एंड प्रोटीन हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को भी बनाने में ये हेल्प करता है। और तो ये सेल मेम्ब्रेन को बनाना और उसको मतलब वहां से लिपिड दूसरे जगह पे भी भेज सकता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मतलब बायोजेनेसिस का मतलब होता है किसी का फॉर्मेशन करना। यहाँ पे ये जो बायोजेनेसिस वर्ड है इसका मतलब ही होता है फॉर्मेशन, मतलब कुछ ना कुछ का फॉर्मेशन जरूर करेगा। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रहा है कौन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कैसे कर रहा है, लिपिड और प्रोटीन इसको हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। और कब इसको बनाना पड़ता है, सेल डिवीजन में, क्योंकि सेल डिवीजन में क्या होता है, एक जो सेल होता है
यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इस सेल के अंदर आप देखिएगा तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ये जो होता है सेल इस तरह से दो भाग में डिवाइड होगा। तो दो भाग में डिवाइड होगा तो हमको मेम्ब्रेन तो चाहिए ही, और फिर ये अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक नया मेम्ब्रेन आ गया। अब ये जो नया मेम्ब्रेन है इसको कौन बनाएगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये शायद आपके लिए नया होगा, तो इसको आप याद रख सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करता है, मतलब मेम्ब्रेन को भी बनाता है, सेल मेम्ब्रेन को। इसके बाद और भी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक और नया पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे जुड़ा होता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड विथ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है, और इसका मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। अटैच विथ न्यूक्लियस एंड ट्रांसपोर्ट स्पेशली प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो अटैच विथ न्यूक्लियस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बिटवीन, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा? तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल को ही ट्रांसपोर्ट करता है, और अलग जगह अगर दूसरे सेल को भी देना होगा तो उसको भी ट्रांसपोर्ट करेगा। तो स्पेशली प्रोटीन बिटवीन वेरियस रीजन, ऐसे लिख सकते हैं, बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म तो ये हो गया। और इसमें एक और चीज शायद छूट रहा है, ACR का जो मेन फंक्शन होता है वो तो हम लोग पढ़े लिपिड, फैट मॉलिक्यूल, हार्मोन्स, ये सब को भी बनाता है, और इसके साथ ये हेल्प करता है, हेल्प इन डिटॉक्सिफाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन डिटॉक्सी, तो यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो जो हम लोग बहुत सारे टैबलेट्स वगैरह खाते हैं और हार्मफुल चीज भी खाते हैं, तो उसको कौन डिटॉक्सिफाई करता है? तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये हम लोग के बॉडी में लीवर का काम होता है, दैट मीन्स लीवर में सबसे ज्यादा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइबोसोम इस तरह से होता है। राइबोसोम का दो पार्ट होता है, एक को बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, एक को बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। तो ये आप क्लास 11th में पढ़िएगा इसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस से जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस से जो भी इंफॉर्मेशन आएगा उस इंफॉर्मेशन के साथ वो प्रोटीन बनाएगा। यहाँ पे देखिए प्रोटीन आपको दिख रहा होगा अलग अलग कलर में, यहाँ पे देखिए प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन को क्या करेगा, यहाँ पे बना लिया, इसके बाद इसको देगा गोल्जी बॉडी को, और गोल्जी बॉडी को देगा तो गोल्जी बॉडी इसको मॉडिफाई करेगा, और मॉडिफाई करने के बाद देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया। अब इसको जहाँ पे भेजना होगा जिस पार्ट के पास उसको भेज देगा, और गोल्जी बॉडी जब इसको मॉडिफाई करेगा तो उसी को बोलते हैं लाइसोसोम। तो वहां पे
डाइजेस्टिव एंजाइम भी रहता है बहुत सारा, तो लाइसोसोम बोलते हैं। तो इस तरह से काम करता है। न्यूक्लियस देगा इंफॉर्मेशन कि इसको बनाना है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको बनाएगा, फिर वो ट्रांसफर कर देगा गोल्जी बॉडी को कि इसमें अगर कुछ मॉडिफाई हो सके तो कर दो, तो मॉडिफाई करेगा और फिर वो गोल्जी बॉडी जिसको भेजने का मन होगा उसको भेज देगा। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो अब हमें पढ़ना है गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पे देखिए गोल्जी बॉडी जो है वैसा ही दिख रहा है जैसा हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा था। तो देखिए यहाँ पे ये है आपका गोल्जी बॉडी, और देखिए यहाँ पे गोल्जी बॉडी जो है साथ में काम कर रहा है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी से के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी को डिस्कवर कौन किया था, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है। तो गोल्जी बॉडी इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, जो साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी डिस्कवर किए थे। और ये जो मेम्ब्रेन है, मतलब ये जो गोल्जी बॉडी है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, क्योंकि मेम्ब्रेन है इसमें, तो जिसमें मेम्ब्रेन होगा उसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, और ये वो वेसिकल्स को बनाते भी हैं जो लाइसोसोम कहलाएगा। तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का फॉर्मेशन भी करता है, तो ये भी लिख सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फॉर्मेशन। इसमें आपको एक सिस्टर्न देखने को मिलेगा। सिस्टर्न का मतलब होता है देखिए इस तरह का शेप, इस तरह का शेप अगर आपको कहीं पे भी देखने को मिलेगा तो इसी को बोलते हैं सिस्टर्न या सिस्टर्नी। सिस्टर्नी बहुत सारा रहेगा तो सिस्टर्नी बोलेंगे। सिस्टर्नी इस तरह के शेप को बोलते हैं, ये जो कर्व शेप है इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी। यहाँ पे जो कर्व शेप है इसको बोलेंगे सिस्टर्नी। ये आपको गोल्जी बॉडी में देखने को मिलेगा और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखने को मिलता है। अब ये जो गोल्जी बॉडी है ये किसके साथ कनेक्टेड रहता है, तो इसको छोटा कर देते हैं ताकि यहीं पे रहे। तो यहाँ पे गोल्जी बॉडी जो होता है इसका कनेक्शन, यहाँ पे जो गोल्जी बॉडी होता है इसका कनेक्शन किसके साथ होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि गोल्जी बॉडी कनेक्टेड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसका क्या काम है, मटेरियल को सिंथेसाइज करना, और गोल्जी बॉडी का क्या काम है, मॉडिफिकेशन करना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है वो मैन्युफैक्चर करना, मैन्युफैक्चरिंग, और या फिर इसी के जगह पे लिख सकते हैं सिंथेसिस करना, सिंथेसिस मटेरियल को बनाता है। अब यहाँ पे जो गोल्जी बॉडी है उसका क्या काम है, तो गोल्जी बॉडी का काम क्या है, गोल्जी बॉडी तो गोल्जी बॉडी का जो काम है मॉडिफिकेशन करना, मॉडिफिकेशन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल को पैकेज करना,
पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स। तो वेजिकल्स जो होता है एक पाउच लाइक होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, ये मान लीजिए वेजिकल्स है। अब इसके अंदर हम जो मेरे लिए जरूरी होगा उसको यहाँ पे इसमें भर देंगे, तो इसी को बोलते हैं वेजिकल्स। और ये कौन बनाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, जैसे मान लीजिए इसको और मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे हम मॉडिफाई कर दिए। अब ये जो है मॉडिफिकेशन गोल्जी बॉडी किया, अब ये ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको चाहिए उसको मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से अगर इसको समझना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको और छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, मान लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बनाया प्रोटीन को, ये प्रोटीन है। अब इसके बाद ये जैसे ही गोल्जी बॉडी के पास जाएगा, गोल्जी बॉडी लिया, गोल्जी बॉडी के पास जैसे गया तो वो क्या करेगा, इसमें ग्लूकोज को ऐड कर देगा। तो ग्लूकोज प्लस प्रोटीन को ऐड कर दिया, तो अब ये जो नया बनेगा, इसका जो नया नाम होगा इसको बोलेंगे ग्लाइको प्रोटीन। अब ये एक नया कंपाउंड बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये एक नया मॉडिफिकेशन हुआ, और यही काम होता है गोल्जी बॉडी का, मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना अच्छा से उसको भेजने के लिए इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स। और इसके बाद आपको पढ़ना है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो होता है, जो पैकेजिंग मटेरियल होता है, उसी को बोलते हैं लाइसोसोम। अब इसके अंदर बहुत सारा तरह का इंजाइम्स होता है जो अलग अलग हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कोई खतरनाक आ गया बॉडी के अंदर, मान लीजिए सेल के अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल है, तो उस टॉक्सिक मटेरियल को ये जाकर डाइजेस्ट कर देगा, बम की तरह ब्लास्ट हो जाएगा, उसको खत्म कर देगा। तो ये भी काम होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लाइसोसोम, इसे भी कंप्लीट कर ही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है लाइसोसोम, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आपको देखने को मिलेगा जो बम की तरह काम करता है। ये लाइसोसोम जो होता है सिंगल वॉल मेम्ब्रेन होता है, और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो भी सिंगल ही मेम्ब्रेन था। इसके अंदर इंजाइम आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर इंजाइम्स होता है। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फील्ड। सैक फील्ड का मतलब होता है जैसे यहाँ पे इस तरह से है और इसमें पूरा भरा हुआ है, सैक फील्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो उसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। एंड दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सबसे पहले कहाँ बना था, रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको मॉडिफाई कौन किया, गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हमें किस में देखने को मिलता है, तो लाइसोसोम में ऑफ द सेल। दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। और इससे क्या होता है, सेल जो रहता है क्लीन रहेगा, क्योंकि कोई भी हार्मफुल मटेरियल आएगा उसको, उस कचरे को बाहर करते जाएगा। बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल। तो यहाँ पे कोई अगर खतरनाक चीज आ गया तो पूरा सेल डैमेज हो सकता है, उसको भी, तो उस खतरनाक मटेरियल से भी ये बचाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन में कि दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। सेल को क्लीन करता है, क्लीन रखता है बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल
मटेरियल। तो ये हम लिख सकते हैं यानी फॉरेन मटेरियल तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ के बाद देखेंगे फॉरेन मटेरियल इंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड, जैसे बैक्टीरिया और कोई खतरनाक मान लीजिए फूड वगैरह चाहे कुछ भी आ गया, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल इंड अप इन द लाइसोसोम। तो क्या होगा, जो लाइसोसोम है उस बैक्टीरिया और फॉरेन मटेरियल के साथ के जाकर टकरा जाएगा और उसको खत्म कर देगा। विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो ये जो है उसको जाके अगर वो बड़ा कोई है पार्टिकल्स या मान लीजिए बड़ा बैक्टीरिया है तो उसको ब्रेक कर देगा और छोटा छोटा में तोड़ देगा। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। तो क्यों ऐसा कर पाता है, क्योंकि इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो किसी को भी डाइजेस्ट कर सकता है। अगर आसान भाषा में बोले तो इसके पास पूरा बम है। कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को ये आसानी से ब्रेक कर सकता है, उसको तोड़ सकता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अगर वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म को भी डाइजेस्ट मतलब खराब अगर करता है। व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, तो यहाँ पे कह रहा है कि वो क्या करेगा, अगर उसको नहीं मारेंगे तो वो पूरा सेल को डैमेज कर सकता है। लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल। तो यहाँ पे लाइसोसोम अगर कोई बड़ा खतरनाक है तो वो उसको अपने अंदर लेके डाइजेस्ट कर लेता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल है, यहाँ पे है लाइसोसोम, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, इसको अपने अंदर लेकर और खुद डाइजेस्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग। जिसको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग, साइडल बैग। तो सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम। तो आज बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो और जो 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा।